औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्बोहाइड्रेट्स, ये बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर जो है वो 13 है 10th क्लास का। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स डिफाइंड अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ऐसे एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, ऐसे बड़े मालिक्यूलों को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट्स मतलब वाटर। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और वाटर वाला फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला CnH2ON, इस फार्मूले में फिट आने वाले जितने भी मालिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रा कहते हैं पानी को, तो हाइड्रेट ऑफ वाटर। देख लें जैसे ग्लूकोज है, इसमें देखें 6 कार्बन है, इनके साथ में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप। तो लिहाजा ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप भी है। ये राजी फ्रक्टोज, इसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं और साथ में कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें जो है बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं उनको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ये भी जो है फ्रक्टोज, इसमें भी बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप और साथ में कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, ये भी कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट बनाने का एक ही सोर्स है कायनात में, वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो अमल जिसमें पौधे जो है सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन बनाते हैं। इस अमल को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस अमल में जो है वो ग्लूकोज के मालिक्यूल बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स। दे हैव जनरल फार्मूला CnH2O(N). Carbohydrates are synthesized by plants through photosynthesis from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and green pigment chlorophyll. Glucose is further polymerized to form starch and cellulose. ये जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के अमल से बनता है, ये आगे फिर मज़ीद पॉलीमराइज होता है। पॉलीमराइज मतलब छोटे छोटे मालिक्यूल को मिलके बड़े मालिक्यूल बनाना। ये ग्लूकोज के मालिक्यूल मिलके बड़े बड़े मालिक्यूल बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टार्च या फिर सेलुलोज। ये कार्बोहाइड्रेट जो है इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है: मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड। मोनो का मतलब होता है एक। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ़ और सिर्फ एक मालिक्यूल पे मुश्तमिल हों, कार्बोहाइड्रेट को कहेंगे मोनोसैकराइड। ये पानी में हल होने पे सिर्फ एक ही तरह के तमाम मालिक्यूल्स बनाते हैं। इसमें सारे कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल जो है वो एक ही तरह के होते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर सिर्फ ग्लूकोज के ही मालिक्यूल हैं। जब पानी में डालेंगे तो ग्लूकोज के मालिक्यूल जो है मज़ीद अलहदा होकर मज़ीद मालिक्यूल नहीं क्रिएट करेंगे। ओलिगोसैकराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो पानी में हल होने पे 2 से लेकर 9 तक जो है मोनोसैकराइड के मालिक्यूल्स पैदा करें। पॉलीसैकराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो बहुत सारे मोनोसैकराइड से मिलके बने होते हैं। तो 3 किस्में होंगी। मोनोसैकराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल अकेले अकेले हों। ओलिगोसैकराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 से लेकर 9 तक मालिक्यूल जुड़े हुए हों। और पॉलीसैकराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिसमें हज़ारों मोनोसैकराइड, हज़ारों कार्बोहाइड्रेट्स के मालिक्यूल जुड़े हुए हों। इनको हम कहते हैं पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड जो है उसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। तो मोनोसैकराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रा कहते हैं पानी को, लाइज का मतलब टूटना। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो पानी में नहीं टूटते, ठीक है, हाइड्रोलाइज नहीं होते, पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ऐसे सिंपलेस्ट शुगर्स को हम कहते हैं मोनोसैकराइड्स। ठीक है, और इनमें जो है वो 3 से लेकर 9 तक कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, मालिक्यूल एक ही, लेकिन उसमें कार्बन की तादाद 3 से लेकर 9 तक हो सकती है। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन देयर मालिक्यूल एज ट्राइओसिस। अगर 3 कार्बन पे मुश्तमिल मालिक्यूल होंगे कार्बोहाइड्रेट में तो उसको ट्राइओसिस कह सकते हैं। अगर 4 एटमों पे मुश्तमिल मालिक्यूल एक ही होगा, टेट्राओसिस। और अगर 5 एटम होंगे कार्बन के किसी मालिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट के तो पेंटाओसिस। और अगर 6 कार्बन के एटम होंगे तो उसको हेक्साओसिस कहेंगे। इसमें जो हमने एग्जांपल दी थी वो देखी थी वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की थी। द इम्पोर्टेंट मोनोसैकराइड आर हेक्सोसिस। 6 कार्बन वाले जो है इम्पोर्टेंट मोनोसैकराइड हैं, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। ये देखें ग्लूकोज के मालिक्यूल
जो है वो इसमें 5 OH लगे हुए हैं और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। ये पेंटा हाइड्रोक्सी जो है वो एल्डिहाइड है। फ्रक्टोज जो है ये इसमें जो है वो 6 कार्बन एटम है, हेक्सोसिस है। इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप 5 लगे हुए हैं और साथ में ये देखें फंक्शनल ग्रुप कीटोन भी लगा हुआ है इसमें, तो इसको कहेंगे पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ग्लूकोज इज पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वाइल फ्रक्टोज इज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन हैविंग द ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड हैव जनरल फार्मूला C6H12O6। अगर हम जो है कार्बोहाइड्रेट मोनोकार्बोहाइड्रेट्स की जो है या मोनोसक्राइड्स की जो है वो करेक्टरिस्टिक की बात करें, खसूसियात की बात करें, तो मोनोसक्राइड जो होते हैं ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, सफ़ेद क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड आपको पता है 2 तरह के होते हैं, अगर तो पार्टिकल तरतीब से जुड़े हुए हों किसी सॉलिड में तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अगर बेतरतीबी से जुड़े हुए हों तो वो कहलाता है अमार्फस सॉलिड। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं मोनोसक्राइड ये वाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये पानी में हल हो जाते हैं जैसे ग्लूकोज है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे हैव स्वीट टेस्ट, इनका जायका मीठा होता है, और दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते, पानी के अंदर टूटते नहीं। इन्होंने क्या टूटना, ये पहले ही सिंपल मालिक्यूल होते हैं, ये मज़ीद नहीं टूट सकते। दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। इनकी नेचर जो है रिड्यूसिंग होती है, इसलिए इनको हम रिड्यूसिंग शुगर्स भी कहते हैं। आगे ओलिगोसैकराइड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकराइड के मालिक्यूल जो है वो जुड़े हुए हों, और पानी में हल होने पे ये जो है वो 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकराइड के मालिक्यूल्स दे। कार्बोहाइड्रेट विच गिव 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड ओलिगोसैकराइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो पानी में हल होने पे 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकराइड के मालिक्यूल क्रिएट करें, उनको हम कहेंगे ओलिगोसैकराइड। ग्लूकोज को जैसे पानी में डाला था तो वो ग्लूकोज के मालिक्यूल ग्लूकोज ही रहे थे, वो टूटे नहीं थे, इसलिए वो मोनोसैकराइड थे। लेकिन ये सक्रोज देखें पानी में हल किया एसिडिक मीडियम में, ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो अब ये जो सक्रोज है इसको पानी में डाला, ये 2 मालिक्यूलों में तब्दील हो गया। अब ये 2 मोनोसैकराइड पैदा कर रहा है। अब ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मज़ीद नहीं टूटते, तो ये सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट हो गया। तो सक्रोज जो है ये टूटने पे, पानी में हल होने पे 2 मोनोसैकराइड के मॉलिक्यूल क्रिएट करता है, इसको हम कहेंगे ओलिगोसैकराइड। इसको डाइसैकराइड भी कह सकते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम ओलिगोसैकराइड कहते हैं जो 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकराइड की यूनिट क्रिएट करें। इनकी फर्दर किस्में हैं डाइसैकराइड, अगर 2 मालिक्यूल मोनोसैकराइड के अगर 2 मालिक्यूल पैदा करें तो ये डाइसैकराइड, अगर 3 मालिक्यूल मोनोसैकराइड के पैदा करें पानी में हल होने पे ट्राइसैकराइड, अगर 4 पैदा करें तो टेट्रासैकराइड। तो ये जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ यूनिट दे प्रोड्यूस ऑन hydrolysis. The most important oligosaccharide are carbohydrate like sucrose. On hydrolysis, sucrose produces 1 unit of glucose and 1 unit of fructose. तो देखिए sucrose ने glucose और fructose जो है 2 मालिक्यूल क्रिएट किए हैं पानी में हल होने पे। इनकी खसूसियात हैं, these carbohydrates are white crystalline solid, ये भी white crystalline solid होते हैं। These carbohydrates easily soluble in water, पानी में बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं। They are also sweet in taste, इनका जायका भी मीठा होता है। They may be reducing or non-reducing, reducing भी हो सकते हैं और non-reducing भी हो सकते हैं नेचर में। अब आ गया आखिरी इसमें पॉलीसैकराइड। पॉली का मतलब बहुत सारे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सारे मोनोसैकराइड से मिलकर बने हुए हों उनको कहते हैं पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड्स आर मैक्रो मॉलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट्स, ये बड़े मॉलिक्यूलर मास वाले कार्बोहाइड्रेट हैं कंसिस्टिंग ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकराइड। ये जो है वो 100 से लेके हज़ारों तक मोनोसैकराइड से मिलके बने होते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 100 से लेके हज़ारों तक जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है मोनोसैकराइड के जुड़े हुए हों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं पॉलीसैकराइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सारे मोनोसैकराइड से मिलके बने हैं उनको कहते हैं पॉलीसैकराइड। ये जो पॉलीसैकराइड्स हैं इनकी एग्जांपल्स स्टार्च है, सेलुलोज है, ये जो हम खाते हैं गंदम आटा इसमें भी स्टार्च होती है। सेलुलोज कपास जो है वो 100% सेलुलोज है, 99% पौधे जो है पौधों के जो तने होते हैं ये इसके अंदर बहुत सारे सेलुलोज होता है वगैरह।
करेक्टरिस्टिक इनकी बात करें तो दे आर अमार्फस सॉलिड होते हैं। ये जो पॉलीसैकराइड्स हैं ये अमार्फस होते हैं, इनमें पार्टिकल की तरतीब नहीं होती। दे आर टेस्टलेस, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, ऐसे आटा है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होते। दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, नेचर वाइज जो है रिड्यूसिंग ये नहीं होते। अगर हम बात करें पॉलीसैकराइड की तो देखें पॉलीसैकराइड जो होते हैं उनमें स्टार्च की बात करें तो स्टार्च आगे जो है वो फर्दर अमाइलोज और माइलोपेक्टिन से मिलके बना होता है। और गौर से देखें तो ये सारे ग्लूकोज के मालिक्यूल ही हैं। अमाइलोज में एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं और माइलोपेक्टिन में एक स्ट्रेट चेन के साथ साथ साइडों पे भी ब्रांचेस लगी हुई हैं जिसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े हुए हैं। 1,4 लिंकेज जो है इसमें होती है अमाइलोज में, और 1,4 के साथ साथ 1,6 लिंकेज भी होती है अगर, तो फिर इसको कहते हैं माइलोपेक्टिन। इसी तरह जो है वो सेलुलोज जो है ये धागानुमा साख्तें होती हैं पौधों में, इसमें जो है वो अल्फ़ा ग्लूकोज की बजाय बीटा डी ग्लूकोज जो होता है उसके मालिक्यूल जुड़े होते हैं। तो है ये भी ग्लूकोज से मिलके बने हुए हैं, और माइलोपेक्टिन और माइलोस ये भी जो है ग्लूकोज से मिलके बने हुए हैं। तो लिहाजा ये जो स्टार्च और सेलुलोज ये पॉलीसैकराइड हैं जिसमें बहुत सारे मोनोसैकराइड के यूनिट जुड़े होते हैं।